ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीके एंड जीएस के 20 क्वेश्चन को देखा था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो बारीकी से सभी को देखेंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए। ठीक, बाहर से आए। जब भारत स्वतंत्र था, कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व, जब भारत स्वतंत्र था उस टाइम पे सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले जो आए थे भारत में वो कौन से आए थे? डच आए थे। सॉरी, सबसे पहले आए थे फ्रांसीसी। सबसे पहले जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया? वह कौन था? ठीक है, तो जो अकबर था सबसे पहले वैवाहिक संबंध कहाँ से स्टार्ट किया था उसने? अकबर ने मतलब जो मुग़ल सल्तनत थी, सबसे पहले उनके परिवार में जिसकी शादी हुई थी राजपूतों के साथ, वो किसकी शादी हुई थी? वो हुई थी जहांगीर की शादी। सबसे पहले जहांगीर की शादी हुई थी, फिर अकबर तो आप जानते ही हैं जोधा भाई के साथ हुई थी उनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता यानी कि जो बहुत पहले की सभ्यता है, सबसे पहली सभ्यता है जो आज के समय में हमारे लिए विलुप्त सी मानी जाती है, विलुप्त हो चुकी है। सिंधु सभ्यता हुई, मोहनजोदाड़ो हुई, ये सारी विलुप्त हो चुकी हैं सभ्यताएं। ठीक है, इनके साक्ष्य मिलते हैं हमें, यानी कि इनके प्रमाण मिलते हैं जब खुदाई होती है। तो तीसरा क्वेश्चन में जो आंसर हमारा बनेगा वो हमारा होगा ईंट से। उस टाइम पे ईंट से भी हमारी जो होती हैं दीवारें बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, जैसा कि आज के टाइम पे भी बनाए जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? क्योंकि ये भी सभ्यता हमारी विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, और इसकी जो खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में, 1921 में हुई थी इसकी खोज। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में। ठीक है, जब हड़प्पा काल चल रहा था उस टाइम पे जो मुद्रा चलती थी, मुद्रा यानी कि आज के टाइम पे रुपए मान लो, ठीक है, तो वो किस धातु की बनी होती थी, किस पदार्थ की बनी होती थी? तो वो बनी होती थी टेराकोटा की, टेराकोटा पदार्थ की। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर। ये सॉरी गलत लिख गया है, इसमें होना चाहिए था पुराना शहर। सबसे पुराना शहर है वो कौन सा है भारत में जो खोजा गया था? वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये काफ़ी पुराने समय से विकसित शहर थे जो कि विलुप्त हो चुके थे। फिर जब खुदाई हुई अंग्रेज़ों के टाइम पे, तब ये हमें प्रमाण में मिले। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था, जो अंग्रेजी सेना की कमान जिसने संभाली थी, वो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये भी देखो, ये युद्ध से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन आप देख लेना,
मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर होगा हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था, ठीक है। इसने अंग्रेजी सेना की नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 9वें क्वेश्चन पर। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा, जब उस टाइम पे ठगी प्रथा चलती थी अंग्रेजों के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इससे संबंधित वो कौन थे? वो थे हमारे बेंटिक, बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सबसे ज़्यादा विरोध, यानी कि जो नफरत करता था अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा, वो कौन करता था? सर्वाधिक जो करता था वो मराठा करते थे, मराठा लोग करते थे अंग्रेजों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है हमारा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? देखो मैसूर में रहता था, मैसूर भी सबसे ज़्यादा फेमस है। मैसूर, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, भाग्यनगर में कंफ्यूज नहीं होंगे, बेंगलोर में भी कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मैसूर और श्रीरंगपट्टनम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें आंसर जो सही बनेगा वो हमारा डी आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम। ये हमारा आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि टीपू सुल्तान की राजधानी यही थी, ठीक है। राजधानी यही थी, लेकिन कभी कभी मैसूर में जाता रहता था वो, ठीक है। ये दोनों तो नेगेटिव ही होगा एक तरीके से, ये बहुत कम देखे जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन मैसूर अधिकतर क्वेश्चनों में देखा जाएगा आपको जहाँ टीपू सुल्तान का नाम आएगा, मैसूर और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन आप लोग टिक किस पे लगाना? राजधानी में श्रीरंगपट्टनम पर, ओके। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के सैन्य सांप्रदायिक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सिखों के जो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का, यानी कि उनके सेना का जो नेतृत्व किसने किया था उस टाइम पे? गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? जीवनी क्या होती है? जीवनी होती है बायोग्राफी, यानी कि उसके जीवन पर आधारित घटनाएं जो भी घटित हुई हैं बचपन से लेके अंत तक उसके, उसे बोलते हैं हम लोग जीवनी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीवनी बोलते हैं। सामान्य सी भाषा में कहें कि जीवन परिचय, उनके जीवन का जो परिचय था वो किसने लिखा था? वो लिखा था गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था इनका। 14वां क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ठीक है, रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे? संधावलिया थे, या अहलूवालिया थे, या रामगढ़िया थे, या सुकरचरिया थे? तो वो जो थे वो सुकरचरिया थे, ठीक है, सुकरचरिया मिसल से संबंधित थे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जो नंदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है, किसकी समाधि के कारण? गुरु रामदास की समाधि के कारण, या गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु अंगद देव? तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो हमारा है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। काफ़ी फेमस गुरुओं में रहे हैं, काफ़ी उच्च गुरुओं में रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। आगे फिर आ जाता है टीपू सुल्तान के लिए एक क्वेश्चन। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? अंग्रेजों के साथ जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो ये किस ईस्वी में मारे गए थे? 1857 में, 1799 में, 1899 में और 1889 में। तो कब मारे गए थे ये? 1799 में, 1799, 1799 इसमें इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों से युद्ध करते करते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ठीक है, किसने मिलाया था? डलहौजी ने। अव्यवस्था, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था थी नहीं उस टाइम पे, व्यवस्था जब गड़बड़ाई तो डलहौजी ने क्या किया, किस राज्य को, वह कौन सा राज्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए। ठीक है, तो उड़ीसा था क्या, संयुक्त प्रांत था, या बर्मा था, या अवध था? तो उस टाइम पे जो था वो क्या था, अवध। ठीक है, अवध। 18वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी, या गुरु तेग बहादुर ने की थी, या गुरु अर्जुन देव ने की थी, या गुरु गोविंद सिंह ने की थी? तो वो जो की थी गुरु अर्जुन देव ने की थी, इनकी राजकुमार की जो सहायता की थी, जो विद्रोही राजकुमार था खुसरो का, उसकी सहायता गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में जो ब्लैक होल की दुर्घटना थी वो घटित हुई थी? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र। तो वो जो घटना हुई थी ब्लैक होल की वो सिराजुद्दौला के टाइम पे घटित हुई थी। अब लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उनसे विशेषकर आग्रह है। ठीक है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। ठीक है, साथ साथ वीडियो के अंत में आप शेयर कर देना जब आप वीडियो कंप्लीट कर लें। ठीक है, स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस क्षेत्र में पड़ा है? राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या धार्मिक? तो ये था आर्थिक। ठीक है, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जीके एंड जीएस के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।